खबरों की शुरुआत इस बीच सबसे बड़ी और अहम जानकारी से करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, दरअसल डॉक्टर विजय सिंगला को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर दरअसल उन्हें बर्खास्त किया गया और फिर एंटी करप्शन ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। सुबह दरअसल मंत्री पद से बर्खास्त किए गए थे विजय सिंगला। बड़ी जानकारी पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई, पंजाब से जुड़ी। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो संदेश के जरिए कहा। दरअसल पंजाब में स्वास्थ्य महकमा संभाल रहे थे विजय सिंगला, जिन्हें बर्खास्त किया गया। कमीशन मांगने का उन पर आरोप था, जिसके बाद सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो संदेश के जरिए इस बात की जानकारी दी। दरअसल आज सुबह ही उन्हें मंत्री पद से, कैबिनेट पद से हटाया गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस की ओर से कार्रवाई के लिए कहा गया। बहरहाल अब एंटी करप्शन ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी जानकारी, पंजाब से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। केस आया जिहदे विच मेरी सरकार दा एक मंत्री हर टेंडर चों जां उस महकमे नाल संबंधित खरीदो फरोख्त दे विचों 1% कमीशन मंगदा सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। इस केस का सिर्फ मैनू पता है, ना तो मीडिया नूं पता है, ना विरोधी पार्टियां नूं पता। जे मैं चाहता तो इस केस नूं मैं दब सकदा सी, पर जे मैं इदां करदा तो अपनी ज़मीर नाल भी धोखा करदा ते लखां लोग जिन्होंने मेरे ते विश्वास किया है उन्हां दा मैं विश्वास। उन्होंने उन्हें बर्खास्त किया, मंत्री को, विजय सिंगला जी को, जो उनके स्वास्थ्य मंत्री थे। भी उन्होंने 1% कमीशन मांगी शुरू कर दी ठेकेदारों से। मेरा मानना यह है भी ये अभी भगवंत मान को 1% ही दिख रहा है। ये आपके 92 के 92 एमएलए और इनके जो मंत्री हैं 92 जो इनके एमएलए और इनके जो मंत्री हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट सारों की तैयार की जा रही है। ये थोड़ी देर में 10-15 दिन के अंदर अंदर वो भी इनको दूसरों के बारे में बता दें। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कहीं ये आई वॉश तो नहीं, कहीं ये लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं भी हम देखो हमारे एक मंत्री ने 1% मांगा तो हमने उसे निकाल दिया, उसे बर्खास्त कर दिया। क्या इस मंत्री के ऊपर क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो चलाया जाएगा, उसको अडॉप्ट किया जाएगा? क्या इसको उसकी सजा मिलेगी? इसको सजा मिलेगी तो हम समझेंगे भी इन्होंने सही कार्रवाई की है। सो ये कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से भगवंत मान मुख्यमंत्री ने साफ संदेश, कड़ा संदेश दिया। तो वहीं इस कार्रवाई पर सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं। बहरहाल और बातचीत के लिए हमारे साथ आउटपुट हेड वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं। अब वरुण जी, ये बड़ा कदम पंजाब सरकार की ओर से उठाया गया है। कार्रवाई से इतर एक तरह से परसेप्शन के अगर माध्यम से देखें तो बड़ा संदेश कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देने की कोशिश इस कदम के जरिए की है। देखिए, बिल्कुल रितेश, वॉक द टॉक जो वाली जो बात होती है वो दिखाई दी है, क्योंकि 2.5 महीने के अंदर ही एक ऐसा मामला सामने आया कि 2-2.5 महीने हुए सरकार बने हुए और एक मंत्री जिसपे करप्शन के चार्जेस हैं, न सिर्फ उसे हटाया गया बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। डॉक्टर विजय सिंगला वो तब आम आदमी पार्टी में थे जब आम आदमी पार्टी अपना विस्तार शुरुआत कर रही थी पंजाब के अंदर, यानी कम लगभग 8-9 साल उन्हें आम आदमी पार्टी में हो गए हैं, यानी वो शुरुआती दिनों से आम आदमी पार्टी में थे। इस बार उन्होंने मानसा से चुनाव लड़ा था। मानसा पंजाब की हॉट सीट थी, क्योंकि जो पंजाब के जो सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, वो मानसा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। सिद्धू मानसा बहुत पॉपुलर हैं, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर हैं, और लग रहा था कि सिद्धू मूसेवाला के आने से ये सीट जो है इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग सीट हो गई थी। और लो प्रोफाइल थे डॉक्टर विजय सिंगला, लेकिन डॉक्टर विजय सिंगला ने 60,000 से ज्यादा वोटों से सिद्धू मूसेवाला को मानसा में हराया। डॉक्टर विजय सिंगला के बारे में बता दूं कि मानसा में ये अपना डेंटल क्लिनिक चलाते हैं, मतलब ये डेंटल के डॉक्टर हैं, डेंटल क्लिनिक ये मानसा में चलाते हैं और इनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। तो वहां पर इन्होंने 60,000 वोटों से सिद्धू मूसेवाला को हराया, और इतने बड़ी शख्सियत को हराने के बाद जाहिर सी बात है 92 विधायकों में थोड़ा सा और नजरों में चढ़ गए थे, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। जो खबर है वो ये कि पंजाब सरकार के पास, भगवंत मान के पास ये शिकायत पहुंची थी कि जितने भी स्वास्थ्य महकमे के, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो टेंडर हैं, जो भी काम है,
वो अलॉट करने के बदले 1% की कमीशन मंत्री की ओर से मांगी गई थी। और इसकी बात, ये बात जो थी वो भगवंत मान तक, सीएम तक पहुंच गई थी। बताया ये जाता है क्योंकि उसके बाद सीएम ने जांच करवाई और जांच में ये बात ठीक पाई गई। उसके बाद मंत्री को तलब किया गया और मंत्री को तलब करने के बाद जब ये सारी बात क्लियर हो गई तो उसके बाद पहले बर्खास्त किया गया, फिर एफआईआर दर्ज हुई और अब गिरफ्तारी हो गई है। यानी डॉक्टर विजय सिंगला, जिनका सफर इतना शानदार रहा, डॉक्टर से वो पंजाब के हेल्थ मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन अब वो जेल में पहुंच गए हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उनका सफर था वो एकदम अर्श फर्श तक आ गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वरुण जी बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। कविता सैनी चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं और बातचीत के लिए। कविता, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, कैबिनेट पद से पहले हटाया गया डॉक्टर विजय सिंगला को, उसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया भ्रष्टाचार के मामले में। किस तरह से आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है? और जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है और इसके बाद मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर पंजाब पुलिस के एंटी करप्शन विंग ने सिंगला को गिरफ्तार भी कर लिया है और इसके बाद अब सिंगला की आम आदमी पार्टी से भी छुट्टी करने की तैयारी है। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलविंदर कंग ने कहा है कि दागी लोगों की आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं है। फिलहाल मंत्री सिंगला की भी इस बारे में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री को एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद शिकायत मिली थी कि वह स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन की मांग कर रहे थे और इसकी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जो है वो जांच करवाई और अफसरों से पूछताछ की। फिर सिंगला को तलब कर दिया गया है और मंत्री ने भी अपनी गलती को मान लिया गया है, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि अभी बीच में अफसरों का भी कुछ नाम सामने आ रहा है और उन पर भी जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा है कि किसी टेंडर में विजय सिंगला ने 1% कमीशन की मांग की थी और इसी की शिकायत ये मान के पास पहुंची थी। पार्टी से निकाले जाने के मुद्दे पर कंग ने कहा है कि दागी लोगों को अभी आम आदमी पार्टी कोई जगह नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि दागी लोगों को पार्टी से बाहर का जो है वो रास्ता दिखा दिया जाएगा और बर्खास्त किए गए मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को पार्टी से निकालने की जो मांग है वो भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश चड्ढा और अनमोल गगनमान ने भी इस ठीक है कविता, बने रहिए आप हमारे साथ। वरुण जी भी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। वरुण जी, जिस तरह से कविता भी जानकारी दे रही है, अभी तो कार्रवाई की गई है, कैबिनेट पद से हटाया गया है, गिरफ्तारी उनकी हो गई है, साथ ही साथ पार्टी से भी निकालने की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और सरकार की ओर से। जाहिर सी बात है ये कार्रवाई होनी है, पार्टी से उन्हें निष्कासित किया ही जाएगा। लेकिन इस बीच एक खबर जो इसमें अपडेट हमारे पास आ रहा है वो दर्शकों से साझा कर देते हैं। जानकारी ये है कि एक अधिकारी ने 10 दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी कि विजय सिंगला जो है वो इस तरह से परसेंट मांग रहे हैं, यानी कि कमीशन मांग रहे हैं। उसके बाद सीएम भगवंत मान ने अधिकारी को भरोसा दिलाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो भी पूरा मामला है वो बताएं। फिर यह बताया जा रहा है कि उसी अधिकारी की सहायता से एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें साफ निकल कर आया कि मंत्री विजय सिंगला और उनके खास पहचान वाले एक शख्स ने परसेंटेज की मांग की है। यानी सिर्फ मंत्री विजय सिंगला नहीं, उनके साथ एक और शख्सियत है, एक और शख्स है, नाम सामने नहीं आ रहा है, उसने भी 1% की मांग की है। यानी हो सकता है कि वो मंत्री की तरफ से डिमांड वो शख्स भी रखता हो। उसके बाद इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, यानी एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन कह सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद एक तरह से पूरे सबूत सामने आए और उसके बाद भगवंत मान ने अफसरों को कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और फिर 10 दिन के अंदर ये पूरी कार्रवाई हुई है। यानी ये ताजा अपडेट अभी हमारे पास मिला है, 10 दिन पहले एक शिकायत आई थी और 10 दिन के अंदर ये पूरी कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखी है। तो रितेश, इस बात से समझा जा सकता है कि एक तो नई सरकार, नए मंत्री और बनते ही किसी मंत्री ने इस तरह की डिमांड शुरू कर दी थी, वो एक बात थी। लेकिन दूसरी ओर जो सरकार थी वो एक तरह से एक्टिव नजर आई, उसने अपने मंत्री पर, सीएम ने अपने मंत्री पर साफ साफ कड़ा एक्शन लिया है। वरुण जी, अक्सर ऐसा देखने को मिलता नहीं है, अगर विरोधी दल सत्ता पक्ष के नेताओं पर या मंत्रियों पर आरोप लगाते भी हैं, उसके बाद काफी विवाद होता है, राजनीति जमकर की जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस तरह से भगवंत मान ने खुद कहा कि जानकारी लगी, उसके बाद खुद हमने जांच कराई और अब एक्शन लिया जा रहा है।
देखिए, आमतौर पर जो ये मामले होते हैं कि जो मंत्री बनते हैं और फिर मंत्री में आगे जो ठेकेदार होते हैं वो काम करते हैं, तो कई तरह की बातें रहती हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरा चुनाव भी इस बात पे लड़ा था कि हर जगह पर जो मंत्री हैं वो सेटिंग करते हैं। इस शब्द का बहुत इस्तेमाल पंजाब के चुनाव में हुआ था। लेकिन यहाँ जब मामला सामने आया और उसके बाद जब प्रूफ सामने आ गया और जब ऐसा लगा कि शायद ये स्थिति एकदम स्पष्ट है और उसमें कुछ भी इफ बट की स्थिति नहीं है, सूत्र बता रहे हैं कि मंत्री को तलब किया गया, मंत्री ने स्वीकार कर लिया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं मंत्री ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जब मंत्री को तलब किया गया और उसके सामने सबूत रखे गए तो मंत्री इनकार करने की स्थिति में नहीं थे। और इसके बाद ये जो एक्शन है वो हो गया। यानी एक मंत्री 2-2.25 महीने में ही, मतलब मंत्री बनने के 2 महीने बाद ही वो मंत्री परसेंटेज की मांग करता है ठेकेदारों से, टेंडर के बदले में, काम के बदले में कमीशन मांगता है और उसकी शिकायत पहुंचती है सीएम तक। सीएम फिर जांच करवाते हैं, जांच में बात साबित होती है और जैसा हमने बताया, सूत्र बता रहे हैं कि उसके बाद सामने बैठा करके, फेस टू फेस जिसे कहते हैं, उसके बाद तलब करके सारी बात पूछी गई और फिर अगर मंत्री ने स्वीकार किया तो फिर सीधा सीधा एक्शन हुआ है। और न सिर्फ एक्शन हुआ है, न सिर्फ मंत्रिमंडल से हटाया गया है, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए, एंटी करप्शन ब्रांच की टीम पहुंची और मंत्री जो थे उनकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लेकिन वरुण जी मामला यहीं पर रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में नई सरकार आई है और जो आपने कहा कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा था कहीं ना कहीं चुनावी कैंपेन में, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई थी। हालांकि विरोधी दलों की तरफ से अभी से ही इस बात को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया गया है कि मात्र 1% ही दिखाई दिया गया है, अगर जांच हो जाए तो सभी मंत्री, सभी विधायक इस तरह के दागी निकलेंगे। जी बिल्कुल, फतेह जंग बाजवा यही कह रहे थे। हालांकि फतेह जंग बाजवा कांग्रेस में थे, कांग्रेस से विधायक रहे थे। प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके वो भाई हैं, वो भाजपा में आ गए थे चुनाव से पहले, चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए। तो फतेह जंग बाजवा कह रहे हैं कि मतलब दो तरह की बातें हैं। एक तरफ ये बात है कि सरकार को जैसे ही पता लगा सरकार ने कार्रवाई कर दी, दूसरी ओर विपक्ष अब ये कहेगा कि सरकार बने हुए 2 महीने ही हुए हैं और करप्शन का मामला सामने आ गया सीधा मंत्री के द्वारा। लेकिन उससे इतर बात यह है कि मामला सामने आते ही कार्रवाई हुई है, ये बड़ी बात है। और सीधा सीधा 10 दिन के अंदर न सिर्फ कार्रवाई हुई है बल्कि मंत्री की गिरफ्तारी भी हुई है, ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल, ना सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि आगे भी जिस तरह से पुलिस में शिकायत दी गई और एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अब वरुण जी, यहां पर एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी उठता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ही कहा जा रहा है कि जो विजय सिंगला हैं उन्होंने कबूल किया है इस गुनाह को, यानी जो करप्शन में संलिप्त थे उन्होंने कबूल किया है, लेकिन उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो स्थिति में कुछ अगर उन्होंने कबूल किया सीएम के आगे तो कम से कम वो मीडिया के आगे सामने आकर ये बात कहें कि मैंने ऐसा किया, ये संभव नहीं दिखता है। बड़ी बात ये है कि अगर जो इस रिकॉर्डिंग की बात सामने आ रही है कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ या एक सीक्रेट ऑपरेशन हुआ और उसमें सारे प्रूफ, सारी रिकॉर्डिंग सामने आ गई और अगर मंत्री के सामने वो रिकॉर्डिंग रखी गई होंगी तो जाहिर सी बात है कि मंत्री विजय सिंगला स्थिति में ही नहीं होंगे कि वो इनकार कर दें। अगर उसमें सारी चीजें सामने आ गई तो वो स्थिति में नहीं होंगे कि वो इनकार कर दें। तो अगर सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कबूल कर लिया और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है तो थोड़ा सा हमें और इंतजार करना होगा, डिटेल सामने आए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके शाबाशी दी है भगवंत मान को और कहा है कि पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है आपके इस एक्शन से। यानी कि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन भी जो बनता है वो भी यहाँ से मैसेज जो है वो देने की कोशिश भी हुई है। एक्शन के साथ साथ परसेप्शन भी क्रिएट हुआ है। लेकिन विरोधी दल सवाल ये भी उठाएंगे वरुण जी की 2 महीने हुए नहीं और करप्शन इस सरकार में शुरू हो चुका है, क्योंकि फतेह जंग बाजवा ने यह भी कहा है कि जिस तरह से ये इस कार्रवाई को उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिखावे की कार्रवाई ना बन के रह जाए, क्योंकि आगे कुछ होता नहीं है ऐसे मामलों में। भगवंत मान यही कह रहे हैं, भगवंत मान रितेश यही कह रहे हैं कि हो सकता है विपक्ष ये कहे कि 2 महीने में करप्शन का मामला सामने आ गया, लेकिन भगवंत मान कह रहे हैं कि लेकिन पकड़ा भी तो मैंने ही है, कार्रवाई भी तो मैंने ही की है। हो सकता मैं चाहता तो मैं इस मामले को दबा सकता था कि क्योंकि ये मामला ना मीडिया के सामने आया था, ना ये मामला विपक्ष के सामने आया था, ये मामला सीधा सीधा मेरी नॉलेज में आया था। मैं चाहता तो इस मामले को दबा सकता था, क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे मामले पिछली सरकारों में हुए हैं जब करप्शन के चार्जेस थे या मामले सामने आए, लेकिन तब के मुख्यमंत्रियों ने उन मामलों को दबा दिया। ठीक है, वरुण जी रोकना चाहेंगे, समय की कमी है, लेकिन इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया गया है, एंटी करप्शन ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।